हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.5 वेयर बी कॉम्प्लीमेंट डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी इससे। तो ये आ गया अपने पास सैम्पल स्पेस। नेक्स्ट ये अपने को मिल गया है सेट ए और ये आ गया है सेट बी। अब इस तरह से टोटल जो अपने पास रीजन्स बने हैं, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3 एंड ये आ गया रीजन नंबर 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने पास दी गई। एक काम करते हैं, सबको सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये अपने को दिया गया है 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये अपने को दिया गया है 4/10, फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये अपने को दिया गया 5/10, और फिर यहाँ से अपने से पूछ रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अगर फॉर्मूले का यूज़ किया जाए तो होता ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये हो जाता था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब जैसे ही इस फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर किया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब फर्दर यहाँ से एक काम ये किया जा सकता है कि अगर न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया गया, तो यहाँ से हुआ ये कि न्यूमरेटर को ऐसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर फर्दर एक काम ये करते हैं कि अगर बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को इवेलुएट किया जाए, तो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो अपने पास नल सेट देखने को मिला। फिर अगर नल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लिया जाए, तो रिजल्टेंट अपने पास कुछ ऐसे आ जाएगा। मतलब हुआ ये कि नल सेट का अगर किसी भी सेट के साथ अगर यूनियन लेंगे तो रिजल्टेंट अपने पास वही सेट मिलेगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई, और इन सभी की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया गया था 7/10, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4/10, और फिर नेगेटिव नेक्स्ट गिवन था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसकी वैल्यू दी गई थी 5/10। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले वैल्यू चाहिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की। तो अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर यहाँ से देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया रीजन 2। अच्छा, अब जो अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है अगर उनका यूज़ कर लिया जाए, तो यहाँ से करेंगे ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसको इस तरह से कैसे लिखा, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो हुआ ये कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर लिखा जा रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का सिंपल सा मतलब हो गया कि ए में कौन कौन से रीजन्स अपने पास इन्वॉल्व हैं। तो अगर ए को देखा जाए तो इसमें अपने को मिल गया रीजन 1 एंड रीजन 2। फिर इसमें से हटा दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, तो देखो ए में था रीजन 1 एंड रीजन 2, और बी कॉम्प्लीमेंट में अगर देखा जाए तो बी के बाहर था अपने पास 1 एंड 4। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, तो इंटरसेक्शन में अपने को सिर्फ और सिर्फ रीजन 1 मिल रहा। तो जैसे ही इससे रीजन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से रीजन 1 खत्म, तो अपने पास रिजल्टेंट आ गया रीजन 2।
दैट इज़ नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने पास स्टेटमेंट दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो हुआ है कि डिनोमिनेटर में तो अपने को 10 मिल गया, फिर यहाँ पर अपने पास मिलेगा 7 प्लस 10 -4 एंड -5। अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यूज रख दी जाए तो ये अपने को मिल रहा है 7 डिवाइडेड बाई 10, फिर -5 डिवाइडेड बाई 10, और फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये अपने पास आ गया है 9 और +10, तो ये ऐसे मिल गया है 8 डिवाइडेड बाई 10। तब देखो न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 10 आकर कैंसिल हो गया। फिर फर्दर अगर देखा जाए न्यूमरेटर में बचा है 7 - 5 और डिनोमिनेटर में बच गया है 8। इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट आ गया 1/4 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।